नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये शागरुल्या फिर एक बार आपका अपनी जो बातचीत चालू है कम से कम खर्चे में अंगूर की खेती करने के लिए, उसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मिलीबग, खोड़ कीड़ा और वुर्दी। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, ये जो हमने 3 इंसेक्ट्स पहले से बता दिया वो बहुत ही नुकसान हमारा करते हैं। यानी कि वुर्दी के लिए हमारा बहुत पैसा जाता है जब भी हम पूर्निंग करते हैं तब। मिलीबग के लिए तो आपका पैसा कितना जाता है, क्या क्या स्प्रे करते हैं वो भी आपको पता है। और खोड़ कीड़ी जो पूरा स्टेम अंदर से निकाल कर खाती है, वो पेड़ पीला पड़कर जल जाता है, वो भी आपको पता है। तो इसके बारे में क्या काम करना चाहिए आपको समझ के, पूरा समझ के लेके आपको काम करना चाहिए। अगर आपने खाली दवाई बाजार में मिलते वो लाई और स्प्रे कर दिया तो उससे आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन वो टेम्परेरी कंट्रोल आपको मिलेगा। आपको अगर परमानेंट कंट्रोल चाहिए तो आपको वो इंसेक्ट को समझ लेना चाहिए। यानी कि मिलीबग का लाइफ साइकिल क्या है, खोड़ कीड़ी का लाइफ साइकिल क्या है, वुर्दी का लाइफ साइकिल क्या है, थ्रिप्स का लाइफ साइकिल क्या है, तुड़तुड़ों का लाइफ साइकिल क्या है, व्हाइट बीटल का लाइफ साइकिल क्या है, ये पूरा जानकारी आपको लेनी चाहिए। आज मैं 3 इंसेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, मिलीबग इसका इलाज है और अच्छी तरह से इलाज है, अच्छी तरह से पूरा इलाज है ऐसा नहीं मैंने बोला। मैंने क्या बोला, अच्छा इलाज मिल जाएगा। यानी कि कम से कम 95 या 98% आपको कंट्रोल मिल जाएगा। 100% नहीं मिलेगा और मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, हमारे अकेले की नहीं है, सभी की है। हम समझते हैं कि 1 एकड़ हमने बगीचा कर दिया तो इसमें किसी ने नहीं आना चाहिए। ऐसा होता है कभी? आना, बुरशी आएगी, फंगस आएगा, कीड़ा आएगी, अच्छी कीड़ा आएगी, मित्र कीड़ा आएगी, जो चाहिए वो भी आएगा और ना चाहिए वो भी आएगा। ये सभी की पृथ्वी है। कीड़ा मुंगी की है, इंसेक्ट की है, अर्थवर्म की है, बैक्टीरिया की है, बर्ड्स की है, बफेलो की है, गाय की है, काऊ की है, आदमी की भी है, पैरट की भी है, सभी की पृथ्वी है ये। इसमें हमें जो काम करना है वो काम ध्यान दे के करना है। देखिए, मिलीबग का लाइफ साइकिल खाली 28 से 32 डेज का है। कितना? 28 to 32 डेज। खोड़ कीड़े की लाइफ साइकिल है पूरा 1 साल, 10 महीने से 12 साल। और वुर्दी की लाइफ साइकिल है 45 डेज to 60 डेज, प्लस माइनस 2-4 दिन प्लस माइनस हो सकता है। जैसा आदमी 100 साल की लाइफ साइकिल है, लेकिन कई आदमी 80 में भी मर जाते हैं, 60 में मर जाते हैं, और कई आदमी 120-130 तक भी जाते हैं। वैसा इसमें कीड़ी की जो कमकुवत बाजू, यानी कि उसका जो जहां हम उसको ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो अटैक की स्टेज हमें फाइंड करनी है, यानी कि शोधनी है। देखिए, मिलीबग क्या होता है, 1 to 4 डेज वो अंडी होता है, 5 to 9 से 11 डेज तक वो बाल्यावस्था यानी कि छोटी अवस्था, उसके ऊपर व्हाइट जो आवरण होता है, व्हाइट आवरण नहीं होता। 9, 11 to 24-26 डेज तक वो यानी कि अडल्ट होता है, और 24 to 28 या 26 to 32 डेज तक वो अंडी फिर एक बार छोड़ जाता है। अंडी छोड़ने के बाद वो अपने आप मर जाता है। तो हमें जो कंट्रोल करने की स्टेज है वो है 5 to 9 to 10 डेज तक, 11 डेज तक।
वो स्टेज हर 7 दिन के बाद आती है। 7 × 4 यानी कि 28, 7 चौक 28। इसीलिए हमें 15 जुलाई से 15 अगस्त तक 4 बार हमें वो पेड़ पूरा धो के लेना है। एक बात होगी मिलीबग की। धोना कैसा है वो मैं बाद में बताऊं। बात रह गई उड़दी की। उड़दी जो अभी जो है वो जमीन में है, जो हमारी रूट्स है, अंगूर के रूट्स है, उसका वो आवरण खा रहा है। जो हमारे बगीचे में जो घास है उसका आवरण खा रहा है। बाद में हो जाएगा आड़ी। अभी जो आड़ी है अभी वो बाद में हो जाएगा कोश, बाद में जाएगा फ्लाइट यानी कि पतंग हो जाएगा। पतंग होने के बाद ऊपर आएगा और हमारा डोड़ा जो हमने पुलिंग किया है वो खा जाएगा। इसीलिए हमें अभी उसको कंट्रोल करना है। कौन सी अवस्था में? आड़ी अवस्था में, जमीन में। कैसा कंट्रोल करना है मैं बताता हूं। बात रह गई खोड़किड़ी की। खोड़किड़ी की लाइफ साइकिल पूरा 1 साल के यानी कि मई एंड जून जुलाई तक वो फ्लाइट में यानी कि पतंग अवस्था में होता है। हम उसको मिर्गा कीड़ा भी बोलते हैं। वो बारिश आने के वक्त वो आता है। वो तो अगस्त सितंबर महीने तक क्या करता है, वो खोड़ के साल के बाजू में उसका अंडे डाल देता है। एक फ्लाइट कम से कम 50 या 60 अंडे डालता है। वो अंडी उबल कर वहां ही अंदर खोड़ के अंदर जाता है। वहां हमने अगर ध्यान दिया तो व्हाइट डिंक बाहर आता है, रेड कलर का डिंक बाहर आ जाता है। तभी खोड़ कीड़ी ने अंदर प्रवेश कर दिया। एक बार वो अंदर गया तो बाहर कब निकलेगा? पतंग होके ही निकलेगा। यानी कि वो अंदर जाने के बाद छोटी आली होती है, वो अंदर जाने के बाद खाते 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 पूरा पेड़ नीचे से ऊपर तक खा जाता है। और पेड़ खाने के बाद वो कोशावस्था से जाता है और कोश होने के बाद में बिटल पतंग हो जाता है, पतंग बाहर आ जाता है। उसके लिए उसकी लाइफ साइकिल में से कम 10 से 12 महीना लग जाता है। अभी बगीचे में ये पूरा स्मॉल स्केल में है, यानी कि मिलीबग है। खोड़ के ऊपर तन अगर हमने घास अगर हमने उखाड़ दिया, ऊपर दिया तो उसके ऊपर भी मिलीबग है। बगीचे के मूली पर मिलीबग है। खोड़ कीड़ी, उड़दी की कीड़ी भी है। वो हमें कंट्रोल करनी है। तो क्या करना है देखिए, क्यूराक्रॉन 1 ml पर लीटर या क्लोरो 50% पर लीटर 1 ml, उसमें स्टिकर यानी कि वाइट स्टिक डाल देना और खोड़ ओलांडे अच्छी तरह से धो डालना। एक पेड़ को कम से कम 1 लीटर पानी जाना चाहिए। अगर हमने संडे को किया तो अगले संडे को हमें क्या करना है, मेटाराइजियम, बैसिलस बिवेरिया और वर्टिसिलियम लिकानी से वो पूरा पेड़ फिर एक बार धो डालना है। अगले संडे को फिर एक बार, तीसरा हो गया, फिर एक बार केमिकल कंट्रोल हमें लेना है। कौन सा भी दवाई होगा, क्लोरो हो या क्यूराक्रॉन हो, जो कुछ भी हमें मिलता है, सस्ता मिलता है वो ले लो और उससे खोड़ और ओलंडा फिर एक बार धो डालो। फिर अगले संडे यानी कि 4 बार हो गया, फिर एक बार हमें मेटा वर्टी वीवेम से ही लिया तो भी चलेगा, बैसिलस बिवेरिया, वर्टिसिलियम लिकानी और मेटाराइजम से हमें फिर एक बार धो डालना है। ये 4 बार हमने 15 जुलाई से 15 अगस्त तक किया तो ऊपर का पूरा कंट्रोल हमें मिल जाएगा। नीचे के कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है, अगर प्रमाण ज्यादा होगा तो ही हमें केमिकल कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि बाजार में बहुत मिलता है दवाइयाँ, यानी कि 70% का मीड़ा मिलता है, डेंटासू मिलता है, बहुत है दवाइयाँ। हम नाम जितना प्रचलित है उतना ही ले लेंगे। वो दवाई पर एकड़ को 300 ग्राम हमें ड्रिचिंग करना है, ड्रिप में से छोड़ना नहीं है। फर्टिगेशन करना और ड्रिचिंग करना तो अलग अलग बात है। फर्टिगेशन करना यानी कि
ड्रिप में से छोड़ देना, और ड्रिचिंग करना यानी कि जो खोड़ है उसके ऊपर छोड़ देना। हमें क्या करना है? ड्रिचिंग करना है। बाद में बटलर पर एकड़ को 2 लीटर ड्रिप में से छोड़ देना है। बटलर ड्रिप में से छोड़ दिया तो भी चलता है। बटलर क्या करेगा? जमीन में जितना भी अड़िया है, जितना भी मिली गए, वो उसको ढूंढ के खाएगा। बटलर एक निमैटोड है, वो अगर ड्रिप में से हम दे देंगे तो जहां भी मिलीबग है, खोड़ाड़िया है, मिलीबग के उड़दी की अड़ी है, वहां जाके उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको खा डालेगा। अगर हमने अभी जो आपसे बात किया, इस ऐसा काम अगर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक किया तो मैं आपको बताता हूं कि कम से कम 95 to 98% तक आपका कंट्रोल मिल जाएगा। बाद में जो हम पैसा डालते हैं वो पैसा डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली अभी काम किया तो भी चलेगा। और जरूरत है कम से कम करने में, खर्चे में अगर हमें खेती करना है तो ये जो हमने 4 स्प्रे बता दिया और ड्रिप में से और आड़ोनी करने के लिए बोल दिया, वो उतना ही काम करना ही पड़ेगा आपको। किसान भाइयों, हमने जो आपसे अभी बात की वो कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।